जीवमजीवं दब्बं जिणवर्वसिहिणजिणनिर्दिष्टम् इन्दुविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बृहद्रव्य संग्रह, जिसके द्वितीय अधिकार में 7 तत्वों का वर्णन चल रहा है। आश्रव तत्व का वर्णन करते हुए भाव आश्रव से द्रव्य आश्रव होता है, ऐसा कल की गाथा में कहा था। आज उस भाव आश्रव के विषय में अलग से बताया जा रहा है। गाथा नंबर 30। अथ भावाश्रव स्वरूपम विशेषेण कथयति। अब भावाश्रव के स्वरूप को ही विशेष रूप से कहते हैं। मिच्छत्ता विरदीपमा दजोग कोधादौथ विण्णेया पण 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 दसतीय चदु कमसो भेदादुपोवस्। कमसो मन क्रमशः भेदादुपोवस्। पूर्व का यानी जो पहले कहा गया था भावाश्रव, उसके यहाँ पर भेद बताए जा रहे हैं। मिच्छत्ता माने मिथ्यात्व, अविरति माने अविरति, पमाद माने प्रमाद, जोग यानी योग, और कोधादय क्रोध आदि ये कषाय। अथ विण्णेया माने जानना चाहिए। इनके भेद क्रम क्रम से मिथ्यात्व के 5 हैं, अविरति के भी पण माने 5 हैं, प्रमाद के पण 10 यानी 15 हैं, योग के 3 हैं और क्रोध आदि के 4 भेद हैं। इस तरह से इन सबके भेदों और प्रभेदों के साथ में भावाश्रव को जानना चाहिए। अब यहाँ आगे कहते हैं मिथ्यात्व अविरति प्रमाद योग क्रोधादय अभ्यंतरे वीतराग निज आत्मतत्वानुभूति रुचि विषये विपरीत अभिनिवेश जनकम। ये जितने भी भावाश्रव हैं, इनको अगर हम निश्चय की भाषा में देखें, अपने आत्मगत गुणों की अपेक्षा से देखें, तो आचार्य कहते हैं ये सभी भावाश्रव, ये सभी मिथ्यात्व आदि जो ये भी चीज़ें हैं, ये सभी विपरीत अभिनिवेश को उत्पन्न करने वाले हैं। क्या करते हैं? विपरीत अभिनिवेश, है ना। अभिनिवेश का मतलब होता है एक तरह से अंतरंग का अभिप्राय, उसको ही अभिनिवेश कहते हैं। जो हमारे अंदर कर्म आदि के उदय से अभिप्राय भीतर जो गाढ़ा बना रहता है, उसको अभिनिवेश कहा जाता है। तो ये अभिनिवेश भीतरी अभिप्राय विपरीतता के साथ में बना करके रखते हैं। वो विपरीतता क्या है कि जो निज आत्म तत्व की अनुभूति में रुचि होनी चाहिए, वो उसको उत्पन्न नहीं होने देते हैं। समझ आ रहा है? यानी किसी भी जीवात्मा के लिए अपने वीतराग स्वभाव वाले निज आत्म तत्व में रुचि उत्पन्न होना, यह सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाती। तो उसमें विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कर देते हैं, विपरीतता उत्पन्न कर देते हैं। वो कौन होते हैं? तो वो कोई बाहर के लोग नहीं होते हैं, है ना। ये सब हमारी अंतरंग आत्मा में बैठे हुए ये भाव हैं, जो यहाँ पर 5 प्रकार के आपको बताए गए हैं। मूल में 5 हैं ये, है ना। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोधादि कषाय। ये हमको अपने ही निज आत्म तत्व की अनुभूति में रुचि नहीं उत्पन्न करने देते।
जब भी कोई चीज़ शुरुआत होती है तो वो उसमें पहले रुचि चाहिए। रुचि समझते हो? है? हाँ, कुछ भी करने से पहले आपको उस विषय में इंटरेस्ट चाहिए। हाँ, बिजनेस करते हो तो बिजनेस तो तब बढ़ेगा, तब हाई फाई पहुंचेगा जब पहले आपको उसमें इंटरेस्ट हो, है ना। कोई भी काम आप करते हो, स्वाध्याय करना है तो स्वाध्याय तो तब ऊंचाइयों को छुएगा जब पहले आपको उसमें इंटरेस्ट हो, है ना। कोई भी तरह का आपको व्रत लेना है, दीक्षा लेनी है, वो सब चीज़ें तो बाद में ऊंचाइयां छुएंगी, पहले आपको क्या हो, हाँ, इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। वो इंटरेस्ट भी ऐसा नहीं कि आज है तो कल छूट जाए, है ना। एक जिसे बोलते हैं सस्टेनेबल तरीके से बना रहना चाहिए, हाँ, निरंतर। वो इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट ही सबसे बड़ी चीज होती है। अपनी भी आत्म तत्व की प्राप्ति अपने को करनी है तो सबसे पहले इंटरेस्ट आना चाहिए कि मुझे अपनी आत्मा की प्राप्ति करनी है, आत्मा की अनुभूति करनी है। तो ये सबसे बड़ी चीज है रुचि। और ये रुचि जो नहीं उत्पन्न होने देते, वो ये भाव हम सबकी आत्मा में बैठे हैं, है ना। तो ये भाव है, मिथ्यात्व है, अविरति है, ये सब एक से बढ़कर के एक है ना। थोड़ा बहुत आप मिथ्यात्व छोड़ोगे तो अविरति भी कम नहीं है है ना। अविरति छोड़ोगे तो प्रमाद भी कम नहीं है, प्रमाद कम करोगे तो योग भी कम नहीं है, योग कम करोगे तो कसाएं भी कम नहीं है। तो ये सब एक से एक बढ़कर के बहुत ही सशक्तता के साथ में हमारी आत्मा पर अधिकार इन सब भावाश्रवों का है, जिसके कारण से हमारी अपनी निज आत्म तत्व की अनुभूति में ये दखल डाले रखते हैं। और दखल का मतलब है कि विपरीत अभिप्राय पैदा किए रहेंगे। मतलब कि जैसे आपको बस इसी विषय में इंटरेस्ट नहीं लेने देंगे, बाकी सब में लेने देंगे, है ना। हाँ, आप सब कर लो, पूजा कर लो, व्रत कर लो, दीक्षा ले लो, स्वाध्याय कर लो, सब कर लो, तप कर लो, लेकिन ये नहीं करने देंगे कि आपको अपने ही निज आत्म तत्व की अनुभूति में रुचि पैदा हो जाए। वो तब होगा जब आपके ये सब अंतरंग भावाश्रव कमजोर होंगे, तब। समझ आ रहा है? तो ये बहुत अच्छी लाइन है कि सारे भावाश्रव क्या करते हैं, विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न करते हैं। यानी हमारे ही अंदर हमारा ही आत्मा सुख रूप है, उसी तत्व की वह अनुभूति नहीं करने देते। ये विपरीत अभिनिवेश अभिप्राय हम सबके लिए ये भावाश्रव कराते हैं। ये तो भीतर की बात हो गई। बाहर क्या कराएंगे? बहिर्विषये तु परकीय शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति समस्त द्रव्येषु विपरीत अभिनिवेश उत्पादकम च मिथ्यात्वम भंडते। अब बाहर क्या करते हैं? तो बाहर की तरह काम करेंगे। काम तो यही है, विपरीत अभिनिवेश का उत्पादन करना, है ना। विपरीत अभिप्राय उत्पन्न करना, बुद्धि में विपरीतता लाना, ये काम बाहर भी चलेगा। तो सबके अलग अलग काम होंगे, भीतर और बाहर। जब मिथ्यात्व को सामने रखेंगे तो मिथ्यात्व का भीतरी भाव मिथ्यात्व की तरह होगा कि वह भीतर से सम्यक्त्व की प्रति रुचि नहीं लेने देगा, या भीतर अपने सम्यक्त्व स्वभाव को अपनी रुचि का विषय नहीं बनने देगा। ये भीतर काम करेगा मिथ्यात्व। और बाहर क्या करेगा? दूसरे भी जो शुद्ध आत्म तत्व को आदि को लिए हुए जो समस्त द्रव्य हैं, उनमें भी वो विपरीतता उत्पन्न कराएगा। माने भीतर भी सही नहीं अभिप्राय रखने देगा और बाहर भी नहीं रखने देगा। तो बाहर जैसे शुद्ध आत्म तत्व कौन जीवों के पास होता है, कौन शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे अनेक अनेक जीवों के प्रति भी विपरीतता रखेगा, जिसके कारण से वह पंच परमेष्ठी को नहीं स्वीकार कर पाएगा, अरहंत सिद्ध को नहीं मान पाएगा। तो ये विपरीतता भी बाहर उत्पन्न कराएगा। ये कौन कराएगा?
ये मिथ्यात्व कराएगा, है ना। द्रव्यों के जैसे स्वभाव बताए गए हैं, उन स्वभावों को स्वीकार नहीं करने देगा। पुद्गल कैसा होता है, अजीव भी पदार्थ है कि नहीं, है ना। जीव कोई अजीव मान लेगा, अजीव कोई जीव मान लेगा। इस तरह से विपरीतताओं के साथ में बाहर भी यह मिथ्यात्व भाव काम करता रहता है ना। तो ये इनके कार्य हैं, भीतरी और बाहरी। तो ये मिथ्यात्व का कार्य बताया। मिथ्यात्व का भीतरी कार्य मुख्य रूप से यही है, अपने निज आत्म तत्व की अनुभूति में रुचि उत्पन्न नहीं करने देना। क्या सुना? ये किसका काम है? ये मिथ्यात्व का भीतरी काम है। अब बाहरी काम तो आप कर लेते हो, है ना, कि हमें वीतराग भगवान को मानना, जिन्होंने शुद्ध आत्म तत्व प्राप्त कर लिया ऐसे सिद्ध भगवान को मानना, तो आप नमो सिद्धाड़म तो पढ़ लेते हो, है ना, वीतराग भगवान की पूजा कर लेते हो, बाहरी काम तो आप कर लेते हो। लेकिन जो भीतर आपके अंदर विपरीतता पैदा किए रहता है, इस पर आपकी दृष्टि नहीं जा पाती, है ना। तो ये मिथ्यात्व का भीतरी काम है, ये भी ध्यान रखना है। तो मिथ्यात्व के दोनों तरफ के काम हो गए, बाहरी भी और भीतरी भी। तो चर्चा ज़्यादातर बाहरी की ही होती है ना। और बाहरी की होने के बाद में फिर भीतर की भी ये विचारधारा बननी चाहिए कि ये भी मिथ्यात्व का काम है कि वह हमें अपने ही आत्म तत्व की अनुभूति में रुचि उत्पन्न नहीं होने देता। ये काम किसका? ये भी मिथ्यात्व का काम है। तो मिथ्यात्व अपने आप में अध्यात्म की दृष्टि से बहुत लंबे समय तक काम करता है। क्या सुन रहे हो? हाँ, जो मिथ्यात्व आपको बाहर से छूटता हुआ दिखाई देता है कि हमने मिथ्या आयतनों को छोड़ दिया, मिथ्या मान्यताओं को छोड़ दिया, ये तो बाहर की बात हो गई। लेकिन भीतर आपके लिए मिथ्यात्व तब तक काम करेगा जब तक कि आपको अपने आत्म तत्व की अनुभूति में रुचि उत्पन्न नहीं होगी, है ना। तो इसका ये काम लंबा है, इसलिए भीतरी मिथ्यात्व अलग होता है और बाहरी मिथ्यात्व अलग होता है। समझ रहे हो? कभी कभी लोग आपके सामने सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं, तो वो ये समझने लग जाते हैं कि जो सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं या सम्यक दर्शन के बारे में जानते हैं वही सम्यक दृष्टि होते हैं। समझ रहे हैं? तो पूछने भी लग जाते हैं, तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया क्या, जो तुम चारित्र को ग्रहण करने को लग गए, है ना। जो तुम मुनि बनना चाहते हो, दीक्षा लेना चाहते हो, तो चारित्र तो तब लेना चाहिए जब सम्यक दर्शन हो जाए। तो उनको चिंता होती है, तो वो पूछने बैठ जाते हैं उन दीक्षार्थियों से कि तुमको सम्यक दर्शन हो गया क्या। समझ में आ रहा है? हाँ, तो जो ज़्यादा सम्यक दर्शन की चिंता रखते हैं उन्हें भी ये सीखना है कि जो सम्यक दर्शन होना है वो तो पहले बाहर वाला होना है। समझ आ रहा है? और भीतर वाला तो तब होगा जब आप चारित्र ग्रहण करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं समझना कि बाहर और भीतर दोनों एक जगह एक समय पे हो जाता है। तो पहले आपको बाहर का ही सम्यक दर्शन बनाना पड़ेगा। वीतराग देव, वीतराग शास्त्र, वीतराग गुरु ने जो कहा उसको हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार करने को तत्पर हो रहे हैं, यही हमारा सम्यक दर्शन है। समझ आ रहा है? शास्त्रों में लिखा है बिना व्रतों के, बिना तप के कर्म की निर्जरा नहीं होती। बस हमने व्रत लेना शुरू कर दिया, यही हमारा सम्यक दर्शन है। तो इसी सम्यक दर्शन को आधार बना करके पहले आपको विपरीत अभिप्राय बाहर छोड़ना पड़ेगा, फिर आपके भीतर वह निज आत्मा की अनुभूति की रुचि उत्पन्न होने वाला जो सम्यक दर्शन है वो तो बहुत बाद में आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, पहले इतना इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, गुरु ने जैसा कहा हमें वैसा करना, शास्त्र में जैसा लिखा हमें वैसा करना।
तो ये अभिप्राय पहले आपका जब सम्यक बनेगा, तब आपका भीतरी अभिप्राय निज आत्म तत्व की अनुभूति की में रुचि बनने वाला तब आएगा। जब थोड़ा सा आप ये सब करके अभ्यस्त हो जाओगे तब। क्या समझ में आ रहा है? शुरुआत में इसलिए नहीं आता क्योंकि एकदम से दीक्षा लेने के बाद ये करना, ये करना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, ये याद करना, वो याद करना, ये प्रतिक्रमण, ये भक्तियाँ, तो शुरुआत में तो दीक्षार्थी इसी में लग जाता है, और लगना जरूरी भी है। जब वह इन सबको लगते 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 अभ्यस्त हो जाएगा इनमें, तब उसको जाकर के ये निज आत्म तत्व की अनुभूति में रुचि आएगी। अगर तुम कहो कि इसको छोड़ करके वो आत्म तत्व की अनुभूति को रुचि बनाने लग जाए, तो भी नहीं होने का उसको कुछ भी। क्या सुना? हाँ, अब दीक्षा लेने के बाद भी उसे पहले एक बार भोजन करना, अंतराय हैं, उपवास हैं, ये सब अभ्यास करने होते हैं। प्रतिक्रमण करना, भक्तियाँ पढ़ना, वंदना करना, स्वाध्याय करना, ये दिन भर का बहुत सारा काम होता है। सुन रहे हो? आप तो एक बार आते हो, सुन के चले जाते हो, तो आपको लगता है कि बस एक ही बार में सब धर्म हो जाता है। और जो धर्ममय जीवन जीते हैं तो उनके लिए दिन भर के ये सब आवश्यक कार्य होते हैं, वो सब करते हैं। और इसको किए बिना अगर वो बैठे ही बैठे गाना गाएं, निज आत्म तत्व की रुचि और अनुभूति में लगने लग जाएं, तो भी उनको कुछ नहीं होने का। समझ आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं पहले इसका अभ्यास करोगे तभी जाकर के निज आत्म तत्व की अनुभूति में रुचि उत्पन्न होगी। तो लोग जब ये एक लाइन पढ़ लेते हैं ना, तो उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि सम्यक दर्शन क्या होता है। भीतरी सम्यक दर्शन तो निज आत्म तत्व की अनुभूति में रुचि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो फिर वो मंदिर में बैठे बैठे यही गाना गाते रहते हैं, निज आत्म तत्व की अनुभूति करो, उसी में रुचि रखो, यही सम्यक दर्शन है, यही भीतरा सम्यक दर्शन। लिखा ना, ये विपरीत अभिनिवेश भीतरी, इसको तोड़ो, इसके सम्यक दर्शन के बिना न सम्यक चारित्र होता है, न सम्यक ज्ञान होता है, इसको छोड़ो पहले। तो वो इसमें लग जाते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि ये लाइन लिखी गई है, किस अपेक्षा से लिखी गई है, ये कहाँ पे चरितार्थ होगी, ये उन्हें नहीं पता होता, क्योंकि उनको पढ़ाने वाले कोई गुरु उनके पास नहीं होते। समझ आ रहा है? एक गृहस्थ का गुरु गृहस्थ ही होता है, तो बस वही उनकी पंडिताई चलती रहती है। तो जब वो ये ग्रंथ पढ़ेंगे तो इसका क्या अर्थ निकालेंगे? देखो, सम्यक दर्शन भीतरी क्या होता है? भीतराग चारित्र की निज आत्म तत्व की अनुभूति में रुचि बनाओ, ये सम्यक दर्शन है। अब उन्हें ये नहीं पता कि ये रुचि कब बनेगी। ये लिखी तो लाइन इतनी सी है, इसका विस्तार कितना है, ये उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं होता। तो जब तक आप बाहरी विषयों में अपने मिथ्यात्व को छोड़ करके जो आपके लिए बाहर से अभ्यास करने वाली चीजें हैं, उन अभ्यास को रख करके, इस लक्ष्य को साथ में रख करके जब तक वो बाहरी कार्यों में अभ्यस्त नहीं होंगे, तब तक आपको इस लक्ष्य तक की प्राप्ति या इसकी अनुभूति में रुचि नहीं आएगी। समझ में आता है? हाँ, इसलिए ये मिथ्यात्व की परिभाषा लंबी चलती है, चारित्र लेने के बाद भी चलती है। समझ आ रहा है? तो जब कोई आपसे पूछे कि आपको सम्यक दर्शन हो गया, तो कह देना व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया, और निश्चय करने के लिए, निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ये चारित्र ग्रहण किया जा रहा है। और अगर तुम्हें घर में ही बैठ करके निश्चय सम्यक दर्शन हो जाता है पहले, तो कहना तुम जिन धर्म से बाए हो, तुम जैन भी नहीं हो। ऐसे ही बोल देना सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें घर ही बैठे बैठे निश्चय सम्यक दर्शन हो रहा है, निज आत्म तत्व की अनुभूति में रुचि आ रही है, वो अभी व्यवहार से भी सम्यक दृष्टि नहीं है, निश्चय से तो दूर की बात है। सब मिथ्यात्व ही है। वो जो विपरीत अभिनिवेश बनाए हुए हैं वो मिथ्यात्व है। तो ये तरह तरह के विपरीत अभिनिवेश है। शास्त्र पढ़ के भी विपरीत अभिनिवेश बनते चले जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा विपरीत अभिनिवेश है।
तो ये विपरीत अभिनिवेश को उत्पन्न करने वाला मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व का बाहरी विषय अलग है और भीतरी विषय अलग है, ये समझना चाहिए। इसलिए आचार्यों ने यहाँ लिखा कि पहले आप बाहरी विषय में भी देखें कि अन्य जो द्रव्य है उसके विषय में आपको विपरीत अभिनिवेश जब तक बना रहेगा तब तक भी मिथ्यात्व बना रहेगा। समझ आ रहा है? तो आपको विपरीत अभिनिवेश बाहरी विषयों में भी बहुत तरीके से हो सकता है। शास्त्रों के विषय में हो सकता है, कौन से शास्त्र में पढ़ने चाहिए, कौन से शास्त्र हमारे लिए हितकारी हैं। अब अगर आपको केवल समय सार ही पढ़ना है और द्रव्य संग्रह नहीं पढ़ना है तो ये भी आपका ही विपरीत अभिनिवेश हो गया। सुन रहे हो? हाँ, इसका बहुत बड़ी परिभाषा है। आपको तत्वार सूत्र नहीं पढ़ना है ना, रत्नखंड श्रावकाचार नहीं पढ़ना, केवल क्या पढ़ना, समय सार पढ़ना, तो ये आपका शास्त्रों के विषय में विपरीत अभिनिवेश हो गया। हाँ, सुनो अच्छे से, गर्मी में थोड़ा सा कान में भी कुछ गरम गरम तेल जाना चाहिए। हाँ, तो ये विपरीत अभिनिवेश हो गया। समझते हैं? गुरु के विषय में भी विपरीत अभिनिवेश आप बना करके रखेंगे तो ये बाहरी विषयों में जब तक आपका विपरीत अभिप्राय रहेगा, है ना, पंचम काल में गुरु नहीं होते, पंचम काल में चारित्र नहीं होता, ये सब विपरीत अभिनिवेश है, तब तक आप कभी भी सम्यक दर्शन व्यवहार से भी प्राप्त नहीं कर सकते, निश्चय तो बहुत दूर है। तो इसलिए ये परिभाषा ध्यान में रखो कि बाहर के विषयों में भी विपरीत अभिनिवेश होता है और भीतरी तत्व में भी विपरीत अभिनिवेश होता है। किन्ने? अब परिभाषाएं तो जो लिखी रहती हैं वो अपने अपने ढंग से उनके व्याख्यान किए जाते हैं, है ना। अब वो जो व्याख्यान करते हैं उनको कौन रोकेगा? आपको क्या सुनना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये मिथ्यात्व की बात हो गई। दूसरा भावाश्रव क्या है? अविरति। तो कहते हैं अभ्यंतरे निज परमात्म स्वरूप भावनोत्पन्न परम सुखामृत रति विलक्षणा बहिर्विषये पुनः अव्रत रूपा च इति अविरति ही। अब देखो, अविरति किसे कहते हैं? अविरति भी दो तरह से काम करती है, भीतरी अविरति और बाहरी अविरति, है ना। भीतर क्या अविरति है? अपने परम आत्म स्वरूप की भावना से जो उत्पन्न परम सुखामृत है उसमें रति नहीं होना, ये भीतरी अविरति है। क्या समझ में आया? अविरति माने विरति का अभाव, है ना। और विरति का मतलब दो तरह से, बाहर तो विरति का मतलब है विरक्ति और भीतर विरति का मतलब है विशेष रति विरति। क्या सुना? विरति दो तरह से, बाहर की विरति का मतलब है बाहर के विषयों से विरक्ति, उसका नाम है बाहरी विरति। और भीतरी विरति किसे कहेंगे? कि भीतर अपने आत्म तत्व में वी माने विशेष रूप से रति होना, इसका नाम है भीतरी विरति। समझ आ रहा है? ये दोनों तरह की विरति का जो अभाव है इसका नाम है अविरति। ऐसे सुनना, नहीं समझ आया? दोनों तरह की जो विरति का अभाव है, माने बाहर से आपके अंदर विरक्ति का अभाव है, ये बाहरी अविरति, और भीतर आपके अंदर अपने आत्म तत्व में रति नहीं हो रही है, उस विरति का जो अभाव है वो भीतरी अविरति। ऐसे दो तरह की अविरति। समझ आ रहा है? जैसे मिथ्यात्व दो तरह का, वैसे ही अविरति भी दो तरह की। अब आप हर भावाश्रव को दो तरह से समझें। अभ्यंतर विषय में भावाश्रव क्या काम कर रहा है और बहिर्विषय में क्या काम कर रहा है। तो ये बहिर्विषय में अव्रत रूप अविरति होती है, तो भीतरी विषय में
अपना जो परम सुख है उसमें रति नहीं होना ही उसकी अविरति है ना। तो ये भावाश्रव का काम होता है। तो इस तरह से भावाश्रव केवल हमारे भीतरी भावों का ही विपरीतता नहीं उत्पन्न करता, वो बाहर के विषय में भी भीतरी विपरीतता उत्पन्न करेगा, है ना। तो अविरति अगर बाहर काम करेगी तो बाहर आपको विषयों से विरक्ति नहीं होने देगी, वो बाहरी अविरति है ना। ये दोनों तरह की परिभाषाएं हैं हर एक चीज की, मिथ्यात्व की, अविरति की, ये परिभाषाएं ध्यान में रखना है। समय सार में यही सब चीजें हैं। हाँ, आप ये मत समझें कि आप समय सार नहीं पढ़ रहे हैं। पुण्य पाप अधिकार के अंतर्गत लास्ट में यही सब गाथाएं आती हैं, समझ आ रहा है। और उसमें ये सब बताया जाता है कि इसी का नाम मिथ्यात्व जो यहां बताया जा रहा है। मिच्छत्त पड़िवद्धम, मिथ्यात्व से प्रतिबद्ध जब तक ये जीव रहेगा तब तक वह सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता। तो सम्यक्त्व समय सार में वही कहा जाता है जो वीतराग निजात्म तत्व की अनुभूति में रुचि रखा करता है। ये सब समय सार की ही परिभाषाएं हैं, समझ आ रहा है। तो इसलिए आप ये ना समझें कि समय सार एकदम से पढ़ने बैठेंगे तब समझ में आएगा। ये धारणाएं ध्यान में रखेंगे तभी समय सार समझ में आएगा। मिच्छत्त पड़िवद्धम सम्मत्तम जिणवरेयि परिकहिदम तस्सोदयेन जीवो मिच्छा दिट्ठित्तिणादप्पो, है ना। ऐसे णाणस्य पड़िवद्धम अन्नाणम जिणवरेयि परिकहिदम तस्सोदयेन जीवो अन्नाणि होदि इति नादप्पो। चारित्त पड़िवद्धम कसायदम जिणवरेयि परिकहिदम तस्सोदयेन जीवो अचरित्तो होदि नादप्पो। ये सब उन्हीं गाथाओं का ये भावार्थ है। जब तक जीव मिथ्यात्व से प्रतिबद्ध है तब तक उसे सम्यक्त्व का मतलब अपने स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती। जब तक जीव अज्ञान से प्रतिबद्ध है तब तक अब से अपने ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती। जब तक जीव कसाय से प्रतिबद्ध है तब तक उसे अपने चारित्र स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। तो भीतरी जो परिभाषाएं बनती हैं अध्यात्म में वो इसी तरह से बनती हैं। इसी तरह से प्रमाद देखो क्या कहते हैं, अभ्यंतरे निष्प्रमाद शुद्धात्मानुभूति चलन रूप है, बहिर्विषये तो मूलोत्तर गुण मल जनकश्च इति प्रमादः। हाँ, अब देखो दो तरह के प्रमाद भी हैं, दो तरह की मिथ्यात्व हो गए, दो तरह की अविरति हो गई, दो तरह के प्रमाद बताए जा रहे हैं, भीतरी और बाहरी। भीतरी प्रमाद क्या है, अपनी जो प्रमाद रहित शुद्धात्मा की अनुभूति है उससे जब आप चलायमान हो गए तो ये है भीतरी प्रमाद। समझ रहे हैं, अपनी निज शुद्ध आत्मा की अनुभूति से विचलित हो गए, उसके निकट नहीं रहे, उससे चलायमान हो गए, तो ये हो गया भीतरी प्रमाद। समझ रहे हैं। और बाहरी प्रमाद क्या है, आपके मूल गुण हैं, उत्तर गुण हैं, उनमें जो आपने मल उत्पन्न किया, दोष लगाए, ये हो गया बाहरी प्रमाद। तो आप समझें कि जब तक आपको निश्चय रूप अप्रमत्त अवस्था नहीं होगी तब तक आपके लिए यह शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होगी। तो शुद्धात्मा की अनुभूति उन्हीं को होगी जो प्रमाद रहित होंगे, और जो प्रमाद रहित होंगे वो वही होंगे जो मूल और उत्तर गुणों को धारण किए हुए होंगे। जो मूल उत्तर गुणों में इतने अभ्यस्त हो गए कि अब उनके मूल गुणों में, उत्तर गुणों में दोष नहीं लगते, वही जो है यह शुद्धात्मा की अनुभूति में अचलित रूप से, अविचल रूप से स्थित रहते हैं। तो ये मूल गुण, उत्तर गुण और भीतर की शुद्धात्मा की अनुभूति, ये सब एक दूसरे के लिए लक्ष्य और लक्षण के भेद से साथ साथ चलते हैं। होंगे अलग अलग समय पर, लेकिन
लक्ष्य बना रहता है। मूल गुणों का, उत्तर गुणों का पालन क्यों? तो निज शुद्ध आत्मा की अनुभूति के लिए। निर्दोष पालन क्यों? क्योंकि निर्दोष पालन के बिना निर्दोष अनुभूति भी नहीं होती। तो साधक को पहले इसी पर ध्यान रखना होता है, मूल गुण और उत्तर गुणों के निर्दोषता पर। इसमें जब प्रमाद से रहित होगा तब वो भीतरी प्रमाद को, निष्प्रमाद अवस्था को अनुभव में ला पाएगा। इसलिए प्रत्येक क्रिया में निष्प्रमाद होकर के वह क्रिया करना, तब जाकर के वह निश्चय में अचल रूप से अनुभूति कर पाएगा, है ना। तो ये विशेष बात आपको ये ग्रंथ को पढ़ करके समझ में आएगी कि मूल और उत्तर गुणों में निर्दोषता लाए बिना आपको भीतरी शुद्धात्मा की अनुभूति में निश्चलता नहीं आ सकती। आप कहो कि हमने बहुत अच्छा ध्यान लगा लिया, समझ आ रहा है, और ध्यान लगाने के बाद आप बाहर आए तो आप मनचाही प्रवृत्ति कर रहे हो, तो आपका ध्यान कुछ नहीं लगा और आपके ध्यान से भी कुछ नहीं हुआ, और आपकी मनचाही प्रवृत्ति अगर हो रही है तो फिर वो फिर से उस ध्यान के लिए कोई कारण नहीं बनेगी। तो इसलिए साधक वो कहलाता है जो भीतरी और बाहरी दोनों तरह से अपने आप को साधता है। समझ आ रहा है? बाहर भी साधना, भीतर भी साधना, एक से कुछ नहीं सकता है। लक्ष्य ध्यान में रहे और बाहर से वह साधते साधते लक्ष्य को देखता रहे तो वह लक्ष्य की अनुभूति कर लेता है, साध्य की अनुभूति कर लेता है। लेकिन साधनों को बिगाड़ करके अगर वो साध्य की अनुभूति करना चाहेगा तो फिर वो साधक नहीं बनेगा। तो पहले बाहरी विषय में जो मूलोत्तर गुणों के अंदर जो मल उत्पन्न हो रहा है उसको वह पहले दूर करता है, और ध्यान में साध्य क्या रहता है? निजात्मा का सुख, निजात्मा की अनुभूति। अब वो तब होगी जब वह इसमें निष्णात हो जाए, मूल उत्तर गुणों में परफेक्ट हो जाए, तब वो कभी भी कुछ भी कहीं भी बैठेगा तो उसी में रहेगा। वो समझ आता है? उसमें भी समय लगता है। शुरुआत में हर साधक को घबराहट होती है तरह तरह की। रोजाना उसको आहारचर्या पे जाना है, रोजाना उसको नई नई दादी अम्माएं मिलना है, तो घबराहट होती है जी आज क्या करेंगी। नहीं समझ में आया? बिठाल तो लिया, उच्च आसन पे बैठ जाओ। अब क्या करोगी? समझ आ रहा है? तो साधक को ये भी घबराहटें होती है शुरू शुरू में, कोई बड़ी बात नहीं है? नहीं समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं? हैं? चलिए महाराज रसोई घर में चलिए, रसोई घर तक पहुंच तो गए। अब वहां बैठाने के बाद में पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये भी घबराहट रहती है। समझ में आ रहा है कि ये अभी दादी अम्मा न जाने क्या पटक दे, अभी है तुरंत उठ के जाना पड़ जाए। तो तरह तरह की बातें होती हैं। समझ आ रहा है? आहारचर्या में भी साधक को घबराहट होती है, विहारचर्या में भी घबराहट होती है ना। अब कहीं गर्मी में विहार ना करना पड़ जाए, कहीं ज़्यादा सर्दी में विहार ना करना पड़ जाए, तो ये हल्की हल्की सी हो सकती है। ये सब घबराहटें स्वाभाविक हैं, इन्हीं पर वो विजय प्राप्त करता है पहले। समझ आ रहा है? हर तरह तरह की उसके अंदर प्रमाद भी आते हैं, तरह तरह की प्रत्येक दिन की चर्या में उसके लिए कोई भी कमजोरी होगी तो वही कमजोरी उसे घबराहट देगी, है ना। समय समय पर केस लॉन्च करने हैं, वो भी ये घबराहट का विषय बनता है। है ना, होता है। साधक इसी का नाम है। शुरू शुरू में वह साध रहा है, जब तक साध रहा है तब तक उसके अंदर विकल्प आना स्वाभाविक है। समझ आ रहा है? तो द्रव्य क्षेत्र काल, तो काल निकलने पर ही ये सब बदलेगा ना। तो जब काल तो सबके साथ ही है, द्रव्य क्षेत्र तो वही रहते हैं। अब समय आपका जब तक अभ्यास के साथ न बीते तब तक घबराहट होना स्वाभाविक है। समझ आ रहा है?
तो सबको अनुभूतियां होती हैं, तो घबराहट की भी अनुभूतियां करनी चाहिए, वो तो होंगी। सुख की भी अनुभूतियां करनी चाहिए, और फिर जो है अपने अंदर विचार करना चाहिए कि हाँ देखो, अपन पहले कितनी घबराहट करते थे, आज वो घबराहट नहीं होती। तो यही हमारी परिपक्वता है। साधक इस तरह से अपने को देखता रहता है। समझ आ रहा है? तो ये सबके जीवन में आता है। हमें वो दिन भी याद आते हैं कि जब हमें कल केस लॉन्च करना है तो हमारी हालत आज से ही खराब हो जाती थी। सही बता रहा हूं आपको। जबलपुर के चतुर्मास मतलब 2004 तक भी ये हालत थी। समझ आ रहा है? 98 से लेकर के 2001 में भी हुए, उसमें भी थे, 2001 में भी थे, ठंड के समय पर। तो मतलब कल अगर हमें केस लॉन्च करना है तो आज मेरे हार नहीं होते थे, मतलब आहार नहीं कर पाता था, इतनी आहार में घबराहट होती थी। हाँ, अब अनुभूति ऐसे बता रहा हूं, अब जो है तब की है। समझ आ रहा है? तो लोग कहते थे भैया कल केस लॉन्च है, कल आज अच्छे से धारणा करके आओ, फिर तो और ज्यादा धारणा खराब हो जाती थी। वो तो ऐसा लगता था कल जब निकल जाएगा तब उसके बाद भी एक दिन खराब होता है, पारड़ा में भी कुछ नहीं लिया जाता, उसके बाद फिर 3 दिन बाद वो शुरू होती है, लाइन पे आती गाड़ी में। समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है, ये साधनाएं भी साधक के लिए जो बाहर मूल गुणों उत्तर गुणों में एक उसके अंदर निर्दोषता परिपक्वता लाती हैं, ये भी समय से साध्य होती हैं, है ना? तब जाकर के आपको फिर ये निश्चिंतता में, तब शुद्धात्मा की अनुभूति में, तब निश्चलता आएगी। नहीं तो वो अनुभूति तो इस विचार से ही बिगड़ जाती है। कल केस लॉन्च करना है तो शुद्धात्मा की अनुभूति क्या करेगा उसे? कल से ही घबराहट हो रही है आज कल के लिए। समझ आ रहा है? तो ये जो निश्चय वाली चीजें हैं, ये एक दिन की चीज नहीं है, ये जीवन का लक्ष्य है, जीवन में प्राप्त करने वाली चीजें हैं। शुद्धात्मा की अनुभूति उसी दिन से नहीं हो जाती जिस दिन से दीक्षा हो जाती है। समझ आ रहा है? तो ये सब तुमको कुछ नहीं समझ आएगा, जो उसमें ढल गया है उसको पता है कि इन बातों में और प्रैक्टिकल में कितना अंतर आता है। समझ आ रहा है? तो आपको तो सिर्फ बातें करनी आती हैं। शुद्धात्मा की अनुभूति, शुद्धात्मा की अनुभूति करने से, बातें करने से नहीं होती शुद्धात्मा की अनुभूति। जब आपकी ये सब घबराहटें बंद होंगी, तैसे तैसे आपकी शुद्धात्मा की अनुभूति की रुचि भी बढ़ती जाएगी। हाँ, अब अच्छा होने लगा, ना अब विहार का विकल्प है, ना आहार का विकल्प है, ना केस लॉन्च का विकल्प है, ना उपवास का विकल्प है, सब ठीक है, जब जो होगा होता रहेगा, मुझे तो अपने आनंद में रहना है? हाँ, धीरे धीरे ये सब आने लग जाता है, तब जो है सब अच्छा चलता है, तब जो है हर सामायिक में तब ये अनुभूतियां होंगी। तो ऐसी छोटी चीजें नहीं है जो लिखी तो एक ही लाइन में जाएंगी, लेकिन उनकी अनुभूतियों में आपको वर्षों निकलेंगे, तब आप उसके निकट पहुंचेंगे, है ना? तो ये कहलाता है प्रमाद। तो प्रमाद में मूल गुणों में भी प्रमाद हो जाता है, उत्तर गुणों में भी प्रमाद हो जाते हैं, उनमें भी मल जनक माने उनमें भी दोष लग जाते हैं, चलता रहता है। लेकिन उसका लक्ष्य क्या रहता है? इसे निर्दोष बनाना है, इसे निर्दोष बनाना है, ताकत अभी इसी में लगानी है। समझ आ रहा है? कभी प्रतिक्रमण में मन लगता है, नहीं लगता, कभी सामायिक में मन लगता, नहीं लगता। तो एक ऐसा फ्लो आ जाए कि हाँ भाई, जब जब प्रतिक्रमण करना है मन लगना है, सामायिक जब जब करना है मन लगना है, तो वह निर्दोषता जब आती है तब ये शुद्धात्मा के निकट वो पहुंचता है। बातें करने से नहीं हो जाता। समझ आता है? हाँ, तो सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया? है ना? ये समय सार पढ़ने से नहीं होता सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन 2 तरह के हैं। जो व्यवहार सम्यक दर्शन है वो तो हो गया, लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन आपको जीवन भर साधना करके प्राप्त करना है। हाँ, ये सिखाओ लोगों को और इस तरह की बातें करना सीखो। जिस समय पर व्यवहार होगा उसी समय निश्चय नहीं हो जाएगा।
उसको निश्चय सम्यक दर्शन नहीं कहते हैं, है ना। तो ये भ्रांतियां भी विपरीत अभिनिवेश वाली चीजें हैं। निश्चयेन निष्क्रियस्यपि परमात्मनो व्यवहारेण वीर्यांतराय क्षयोपशम उत्पन्नो मनोवचन काय वर्गणा अवलंबन कर्मा आदान हेतुभूत आत्म प्रदेश परिस्पंदो योग है इति उच्यते। इसी तरह से योग भी कहा गया है। तो योग क्या कहलाता है? निश्चय से तो हमारी आत्मा कैसी है? निष्क्रिय स्वभाव वाली है ना। परम आत्म तत्व कैसा है? निष्क्रिय है। तो जब हम बिल्कुल क्रिया रहित हो जाएंगे 14वें गुण स्थान में, तब हम वास्तव में निश्चय से अयोगी बनेंगे। समझ में आ रहा है? तब निश्चय से योग छूटेंगे। तो आप सोचो ये योग कहाँ छूटते हैं? और जब तक वो नहीं होता तब तक क्या करना? व्यवहार से अपना जो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है, उससे उत्पन्न हुआ जो मन वचन काय की वर्गणाओं का आलंबन है, उससे जो कर्मों को हम ग्रहण कर रहे हैं, उससे होने वाला जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन है, वह योग कहलाता है, जो निरंतर बना रहता है ना। अब इस योग में क्या अंतर आएगा? तो बस आप पुण्य क्रिया करोगे तो पुण्य योग होगा, और पुण्य योग से पुण्य आश्रव होगा। पाप योग करोगे तो पाप आश्रव होगा। बस ये पहले बता ही चुके हैं। बाकी योग तो छूटने का नहीं। तो योग में सिर्फ परिवर्तन आ सकता है ना। योग रहित अवस्था तो 14वें गुण स्थान में होने की। तो ये सब ध्यान रख करके चलो। फिर इसी तरह से अभ्यंतरे परम उपशम मूर्ति केवल ज्ञानादि अनंत गुण स्वभाव परम आत्मस्वरूप क्षोभकार का बहिर्विषय तो परेशान संबंधित्वेन क्रूरत्वादि आवेश रूपा क्रोधादयश्च इति उक्त लक्षणा। ये क्रोध आदि जो 4 कषायें बताई थीं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि जब तक ये क्रोध आदि कषायों का भीतर सद्भाव रहता है, तब तक हमें अपने परम आत्म स्वरूप में भी क्षोभ उत्पन्न होता रहता है। ये कषायें क्या करती हैं? हमारे भीतरी स्वरूप में भी क्षोभ उत्पन्न करती हैं, है ना। तो जैसे अभी आप यहाँ शांत बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भीतर से क्षोभ नहीं है। भीतर आपके स्वरूप में ये क्षोभ उत्पन्न कर रही हैं, इसलिए आप केवल ज्ञानादि अनंत गुण स्वभाव वाले अपने परमात्म स्वरूप में लीन नहीं हो पा रहे। किसके कारण से? इन कषायों के क्षोभ के कारण से। तो ये कषायों का अंतरंग काम है। समझ आ रहा है? इसी को समय सार में कहा गया, जब तक आपके अंदर कषाय का सद्भाव है, तब तक आपके अंदर, वो तो कहते हैं चारित्री नहीं है, हाँ, तब तक अचारित्र है। तो क्या समझोगे इससे? माने जो आपका चारित्र स्वभाव था, वो स्वभाव आपको प्राप्त होगा ही नहीं जब तक ये क्षोभ करने वाली कषायों का सद्भाव आपके अंदर बना रहेगा। हाँ, यथाख्यात चारित्र। तो ये समझे बिना सब समय सार की उल्टी व्याख्याओं में जुड़े हुए हैं। समझ आ रहा है? जो मैं आपको भी गाथा पढ़ा रहा था, चारित्र पड़िवत्तम कसाय दो जिणवरे परिकहितम तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदिनादम, है ना। चारित्र का प्रतिबद्ध करने वाली ये कषायें जब तक हैं, तब तक यह जीव अचरित्र है, ये कहा गया है। तो समय सार क्या कहना चाह रहा है, इसको समझने के लिए, है ना, गर्मियों में भी आपको थोड़े से गरम गरम लोह रस अपने अंदर डालना पड़ेगा। हाँ, तो ये अंतरंग में क्षोभ कारक। और बहिर्विषय में जब कोई आपके ऊपर दूसरों के माध्यम से क्रूरता आदि कुछ कोई दूसरा आपके ऊपर करता है, तो जो आपको क्षोभ आता है, वो बहिरंग कषाय की अभिव्यक्ति है। वो बहिरंग कषाय है। जब आपसे कोई क्रूरता का व्यवहार करे, आपको कोई मारे पीटे गाली दे, और उस समय पर जो आपको क्रोध आदि उत्पन्न होता है, तो ये बहिरंग कषाय है। तो कषाय भी 2 तरह से है। समझ में आ रहा है? अंतरंग तो तब तक जब तक कि वो आप भगवान ना बन जाए, और बहिरंग कब तक? जब तक आप किसी दूसरे के क्रूरता से, अपशब्दों से भीतर क्षुभित होते रहेंगे, तब तक ये बाहरी कषाय का प्रभाव है आपके ऊपर। अब सोचो, जब तक आप बाहरी कषायों में समता नहीं रख पाएंगे, तब तक आप भीतरी कषाय के क्षोभ से अपने आप को कैसे बचा पाएंगे?
तो इसलिए ये सब चीजें साधक और साध्य के रूप में चलती हैं, है ना। तो ये सब चीजें घर बैठे बैठे अचानक से नहीं आ जाती। हाँ, जब कोई अचानक से भी किसी भी तरह का कोई भी तरह की प्रतिकूलता आ जाती है और फिर भी आप खुश रहे आते हैं, तब ये भाव आता है। समझ आ रहा? आहार जल शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है, और पहले ही गिलास में उन्होंने पटक दिया। अब क्या करोगे? गुस्सा करोगे कि हंस के आओगे? समझ में आ रहा है? तो हंस के आना पड़ता है। देखो अब क्या हो गया, अब रोने से क्या होगा? अब तुम रोने बैठ गए तो सामने वाला तो रो नहीं सकता, तो वो यही देखता है कि महाराज अब ये रो रहे हैं कि गुस्सा कर रहे हैं। तो सामने वाला का भी रोना तभी दूर होगा जब आप मुस्कुरा करके चल के आ जाओगे, भाई हो गया सो हो गया, अब हम अपना समता रखेंगे, तुम्हारा जो तुम्हें करना था सो तुमने कर ही लिया। समझ आ रहा है? तो ये भी समता की चीजें हैं। हाँ, गुस्सा तो कहीं भी आ सकता है, क्रूरता तो किसी भी बात पे आ जाती है। अब आपस में आप लोग लड़ते रह जाओ, तूने पटक दिया, तूने बिना देखे दे दिया, मैं दे रही थी तूने मुझे नहीं देने दिया, मैं यही तो कह रही थी मुझे पहले दे लेने दे, तूने दे, बस तुम अब करते रहो ये सब, तू मैं तू मैं, जो होना था वो तो हो ही गया। समझ आ रहा है? तो साधक अपने अंदर कितने तरीके से समताएं बढ़ाता है, ये आपको तब समझ आएगा जब आप इस मैदान में आओगे। हाँ, अभी बहुत बड़ी पार्टीशन है। समझ आ रहा है? तो इस मैदान में और उस मैदान में बहुत अंतर है। तो वहां रह करके आप जो बातें करते हैं वो सिर्फ बातें होती हैं, वो अनुभूतियां करने के लिए इस मैदान में आना पड़ता है ना। हाँ हाँ, वो तो कितनी होती है वो सब समझते ही हैं। तो इस तरह से ये पंच आश्रवा अथ विंडेया नातव्या, ये इस तरह से 5 आश्रव जानने चाहिए, है ना। और इनके भेद हैं पंच पंच पंचदश त्रि चतुर्वेदा क्रमशो भवंती इत्यादि। बस।